आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है सो दैट नन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी। मतलब हमको ये दिखाना है कि इसमें से कोई भी जो 3 क्वेश्चन दिया गया है इसमें से कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। तो इसको प्रूव करने का बच्चा क्या तरीका है कि हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से कोई भी एक थीटा का वैल्यू पुट करेंगे और थीटा का वैल्यू जो पुट करेंगे उसमें एलएचएस और आरएचएस का वैल्यू बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। लेकिन बाई चांस मान के चलिए अगर हम कोई वैल्यू पुट करते हैं और उसमें थीटा का वैल्यू पुट करने के बाद एलएचएस और आरएचएस का वैल्यू बराबर आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो आइडेंटिटी हो जाएगा। हमको क्या करना पड़ेगा उस केस में, सारे वैल्यू को देखना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई भी एक वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो बच्चा वो आइडेंटिटी नहीं होगा। मतलब मान के चलिए जैसे 0 डिग्री है, हम लोग पढ़े हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मान के चलिए अगर हम लोग 30 डिग्री पुट करते हैं किसी इक्वेशन में और वो एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो जाता है, लेकिन 45 डिग्री पुट करने पर नहीं आता है, इसका मतलब वो आइडेंटिटी नहीं होगा। मतलब अगर कोई एक थीटा का वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब वो नहीं कि वो आइडेंटिटी होगा ही होगा, ठीक है। अगर 5 कर रहा है बच्चा, मान के चलिए ये 4 कर रहा है, 4 वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, 4 वैल्यू पुट करने के बाद एलएचएस और आरएचएस का वैल्यू बराबर आ रहा है। बट अगर हम 90 डिग्री पुट करते हैं और वहां पर एलएचएस और आरएचएस का वैल्यू बराबर नहीं आता, इसका मतलब बच्चा वो आइडेंटिटी नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या करेंगे, कोई भी थीटा का वैल्यू पुट करेंगे और हम यह दिखाएंगे कि एलएचएस और आरएचएस का वैल्यू बराबर नहीं है, इसका मतलब वो आइडेंटिटी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर थीटा को 45 डिग्री पुट कर देते हैं। तो यानी कि पुट थीटा इज इक्वल टू क्या बच्चा, 45 डिग्री। तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या, कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस थीटा मतलब कॉस 45 डिग्री। अच्छा, कॉस 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। यानी कि कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है तो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस क्या बच्चा, 1/√2। 1/√2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1/2 प्लस 1/√2। और बच्चा बच्चा ये कभी 1 के बराबर आ रहा है, आएगा नहीं आएगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख देंगे, हेंस एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, है ना। आरएचएस यहाँ पर लिखेंगे सिंस, बच्चा सिंस लिख देंगे, सिंस एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस हेंस दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी, ठीक है। चलिए अब हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड में भी हम लोग थीटा को 45 डिग्री पुट कर सकते हैं। हम यहाँ पर बच्चा 45 डिग्री पुट कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ 45 डिग्री को ही पुट करना है, कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन थीटा की जगह बच्चा साइन 45 डिग्री। साइन 45 का भी वैल्यू क्या होगा, 1/√2। तो साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू मतलब बच्चा 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 45 मतलब 1/√2। 1/√2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1/2 प्लस बच्चा 1/√2। और ये कभी भी 2 के बराबर नहीं आएगा, है ना। सिंस एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस देयरफॉर इट इज नॉट एन आइडेंटिटी, देयरफॉर इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड बच्चा। थर्ड में क्या बोलता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हम लोग यहाँ पर थीटा की जगह 45 पुट करते हैं, पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, है ना। मतलब क्या, टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, है ना। ये एलएचएस है, अगर हम लोग एलएचएस देखें तो 10 45 का वैल्यू क्या, 1। तो यानी कि 10 स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या, 1 का स्क्वायर प्लस साइन 45 का वैल्यू क्या बच्चा, 1/√2। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/√2। क्लियर है, ये हो गया एलएचएस। आरएचएस का वैल्यू देखिए बच्चा, आरएचएस क्या है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। कॉस 45 का वैल्यू क्या, 1/√2 मतलब इसका स्क्वायर मतलब क्या होगा, 1/2। बताइए क्या एलएचएस का वैल्यू और आरएचएस का वैल्यू ये सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हम बोलेंगे सिंस एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस देयरफॉर इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। मतलब हमारा काम क्या होगा, हमारा एम होगा कि हम लोग क्या करेंगे, कोई भी थीटा का वैल्यू पुट करेंगे और थीटा का वैल्यू पुट करने के बाद अगर एलएचएस का वैल्यू और आरएचएस का वैल्यू बराबर ना आए तो इसका मतलब वो आइडेंटिटी नहीं है। बट बाई चांस अगर कोई थीटा का वैल्यू पुट करने पर एलएचएस और आरएचएस का वैल्यू बराबर आ गया, तब भी हमको बाकी सब थीटा का वैल्यू, बाकी सब एंगल पुट करेंगे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, अगर सारे में बच्चा वो इक्वल आ रहा है एलएचएस और आरएचएस, तब वो आइडेंटिटी है। अगर किसी एक थीटा, एक भी एंगल में वो एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं आएगा तो इसका मतलब बच्चा वो आइडेंटिटी नहीं होगा, ठीक है। चलिए